प्रिय अभिभावकों, आज कुछ बात उन अभिभावकों से जिनके बच्चे अब करियर की दहलीज पर हैं, जिसे आप मान सकते हैं 9th 10th 11th 12th इस पर चलने वाले हैं। कई बार इन बच्चों को देखकर हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरा बच्चा अभी और पढ़ सकता है, अभी और कुछ कर सकता है, लेकिन वो पूरी अपनी कंसंट्रेशन पढ़ाई पर नहीं दे रहा। जरा हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं क्योंकि पिछले 35 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, आपके पास एक बच्चा होगा, आपके घर में दो बच्चे होंगे, आपके परिवार में 3-4 बच्चे शायद होंगे, पर मैं प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहा हूं और इसके लिए मेरे जो व्यूज हैं वो थोड़े से ब्रॉडर व्यू में होंगे। आशा करता हूं मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम पढ़ते थे आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले की जो पढ़ाई थी, उसमें और आज में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। और वो पढ़ाई में फर्क कैसे आया है, आप इसको समझने की कोशिश करें। जब आप अपने समय पर पढ़ते थे, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, तो क्या होता था, हमारे पास एक सब्जेक्ट होता था जो हमने पढ़ना होता था। माने फिजिक्स पढ़ रही हैं आप, केमिस्ट्री पढ़ रही है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। एक सिलेबस भी नहीं होता था, सब्जेक्ट होता था। तो पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था, एक विषय के बारे में सब बताया जाता था, पूरी गहराई से उसकी पढ़ाई की जाती थी। लेकिन उसके बाद जो बदलाव आया वो ये आया, शायद कुछ लोग जो यंग पेरेंट्स होंगे वो मानेंगे, उसके बाद बदलाव पढ़ाई में ये आ गया कि हमारे पास एक सिलेबस आ गया। सिलेबस आने से क्या हो गया कि आपके सब्जेक्ट से आपकी नॉलेज सिलेबस पर टूट गई। लिमिटेशन हो गया कि आपने इसके बियॉन्ड इसको नहीं पढ़ना, सिलेबस में ही आएगा। और उसके भी बाद धीरे धीरे आज समय ऐसा आ चुका है कि आज क्वेश्चंस पर बात आ गई कि यार ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, इस टॉपिक से 1 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे 5 से कम नहीं आएगा। तो जब ये बन गया तो क्या हुआ, हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे स्कूल्स की वगैरह, जहां बच्चा अलग से पढ़ता है वहां भी हर जगह पर ध्यान ये बन गया कि बच्चे के मार्क्स कैसे आएंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से हम लोग बच्चे की नॉलेज को बच्चे के मार्क्स से जोड़ते हैं। देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि नॉलेज हो और मार्क्स नहीं आए, ये बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन मार्क्स आए, बच्चे की नॉलेज ना हो, ऐसी संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। क्योंकि मार्क्स आना और एग्जैक्टली नॉलेज के बीच का रिश्ता अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, बहुत कम हो गया है। हाँ, अगर बच्चे ने प्रॉपरली नॉलेज से पढ़ाई की है तो मार्क्स आने में 2-4 नंबर दाएं बाएं होंगे, बाकी उसके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें जैसे बोर्ड में है उसकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर, स्टेप्स के ऊपर मार्क्स आते हैं। ऐसी कुछ चीजें हमारी पढ़ाई में बच्चों के ऊपर एम्फोसाइज हो गई हैं कि वो सब्जेक्ट से टूट करके इसके ऊपर आ गई। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम आपको जो देखकर लग सकता है बच्चों के साथ, वो ये है, हमारे बच्चों में आजकल राइटिंग स्किल्स खत्म हो गई हैं। आपको याद होगा, जब आप पढ़ते थे तो कितनी कॉपियां आप भर देते थे, चाहे वो, वैसे तो मैथ्स के लिए बहुत भरते हैं, पर किसी और सब्जेक्ट के लिए भी आप कितनी कॉपियां भर दिया करते थे, आपको ध्यान होगा। लेकिन आजकल के बच्चे, जब स्कूल शुरू होता है, स्कूल्स की वजह से या कोचिंग ट्यूशन जिसकी वजह से भी नई नई कॉपीज चाहिए, नए नए रजिस्टर चाहिए, लेकिन वो भरते कितने हैं, उस पर काम कितना होता है, आप देखिएगा पहले से बहुत कम हो गया है अब। और ये जब ऑनलाइन का सिस्टम आया उसके बाद बच्चों का और स्क्रीन के सामने सारी पढ़ाई हो रही है। अब आप इसको भी समझिए, स्क्रीन में लिखने का काम मुश्किल है बजाय कॉपी में लिखने के, तो बच्चों में वो लिखने की अदाएं जा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चा लिखने से पीछे हट गया है, तो उसकी पहली बात तो राइटिंग स्किल खराब हो गई। और राइटिंग स्किल हमारे बोर्ड में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर स्टेप के नंबर होते हैं। चलिए, उसके अलावा दूसरी बात, जो बच्चे हैं वो भी इस बात को समझे कि आप पढ़ कुछ भी सकते हो बिना दिमाग का प्रयोग किए। आप सतरी निगाह पे किसी चीज को पढ़ लीजिए, असंभव है, आप पढ़ लेंगे पूरा चैप्टर, कुछ याद रहेगा कुछ नहीं याद रहेगा। लेकिन याद रखिए, हम पेरेंट्स के, जिस समय हम लोग पढ़ा करते थे उस समय हमारे को होता था कि यार ये चीज पढ़ ली, इसको लिख कर देख लो। लिख कर देखने का मतलब ये होता है वो चीज आपके दिमाग में बैठ गई है। कारण उसका ये होता है,
बच्चे भी इस बात को समझ सकते हैं। आप पढ़ कुछ भी सकते हो, मैंने अभी आपसे कहा, लेकिन लिखता बिना दिमाग लगाए आप लिख नहीं सकते। आपको सोचना पड़ेगा पहले मैं लिखना क्या चाहता हूं, फिर लिखेंगे। और कई बार ये परेशानी हमारे बच्चों की राइटिंग स्किल्स में आ जाती है। आप बच्चों का पेपर कभी चेक कीजिए, जो भी सब्जेक्ट के, या इंग्लिश में चेक कर लीजिए, मतलब अंग्रेजी भाषा में चेक कीजिए कि बच्चा जो लिखना चाहता है उससे अधिक उसको आता है, वो अपनी भाषा में उसको लिख नहीं पा रहा। ये उसकी प्रॉब्लम लैंग्वेज के साथ हो रही, क्योंकि वो लिखने की आदत नहीं है, और क्योंकि लिखने की आदत नहीं है तो दिमाग में उस तरह बच्चा सोचता नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम हमारे बच्चों की आ रही है, वो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स में लैक करता है। जैसे कोई भी फिजिकल सिचुएशन है, आजकल तुम्हारे बोर्ड में भी आज वो मतलब बेस्ड क्वेश्चन आ गया, केस बेस्ड। एक सिचुएशन हो रही है, एक केस स्टडी है, बच्चा उसको प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है। वो उसको सिर्फ दो तीन पिक पॉइंट समझ के इसका आंसर ये बना दूं, ये फॉर्मूला लगा दूं, या ये स्टेटमेंट दे दूं, लेकिन वो पूरे क्वेश्चन की जान नहीं है। तो बच्चे को, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं बच्चे को बोलता हूं कि तुमने फिजिक्स जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, उसने मुझसे कोई डाउट पूछना है, तो मैं उसको कहता हूं बेटा तुम इस क्वेश्चन को पढ़ लो, एक बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो। पढ़ लिया, अब तुम कॉपी को या जहां से पढ़ रहे हो उसको बंद कर दो और मुझे देसी भाषा में समझाओ हो क्या रहा है। मतलब एक बॉडी चल रही है, उसकी अभी वेलोसिटी सर ये है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा, बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगी, कितनी उसकी एनर्जी होगी, जो भी आपको बात करनी है। हाँ, आप डेटा की बात कर सकते हो, सर डेटा वो 2 किलो की जगह 4 किलो मैं भूल गया, वो मेरे पास एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप ये तो समझे फिजिकली हो क्या रहा है। वो बच्चा बिना फिजिकली जाने हो क्या रहा है क्वेश्चन आपके सामने कर देगा, तो उसमें बच्चे को नॉलेज पूरी मिली नहीं है, क्योंकि बच्चा कॉम्प्रीहेंशन में उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन की है। मैं सिर्फ आपसे ये चर्चा कर रहा हूं कि बच्चों में क्या क्या चीजें अभी देखने में आ रही हैं। अगले वीडियो में उसके कारण पर जाऊंगा और उसके तीसरे में शायद उसके निवारण पर जाऊंगा, किस तरह हम उसको बचा सकते हैं। अब लीजिए, इससे अगली बात, जब बच्चे की कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हमारी खराब हो गई, एक और बहुत बड़ी बात बच्चों के अंदर आ गई, हमारे बच्चों के ऊपर मोटिवेशनल लेवल नहीं। देखिए 90 के दशक में, 80-90 के दशक में या 2000 के आसपास जो लोग पढ़े होंगे, आप देखिए हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमको लेने की तमन्ना थी, लेकिन महंगी है, पैसा नहीं है, क्योंकि पूरे देश की बात कर रहा हूं। कुछ अपवाद हो सकते हैं जो पहले से बहुत धनाढ्य लोग, बहुत धन वाले हो, लेकिन अधिकांश लोगों में ये पैसा नहीं था, तो उनको पैसे कमाने की मोटिवेशन थी कि मुझे गाड़ी लेनी है मुझे। और मैं जिस दौर में पढ़ा हुआ तो स्कूटर लेना भी बहुत बड़ी बात होती थी, तो स्कूटर हमें चाहिए, हमें कार हमें चाहिए, मकान अपना बनाना है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था, यार पढ़े बिना गुजारा नहीं है। तो जो कुछ भौतिक सुविधाएं हमें प्राप्त करनी है, उसके लिए हमारे पास पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज के बच्चों के पास सुविधाएं सारी है, महंगे से महंगा मोबाइल है, बड़े से बड़े लैपटॉप, आईपैड, मतलब गैजेट्स के नाम पर जो कहिए, घर में गाड़ियां हैं, कोई खाने पीने की कमी नहीं है। अब बच्चे को क्या चाहिए? तो अब बच्चा अगर कुछ करना चाहेगा तो उसके लिए उसके पास एक मोटिवेशनल लेवल होना चाहिए। तो फिजिकल चीजों का मोटिवेशनल लेवल उनका नहीं बनने वाला, उसका साइकोलॉजिकली मोटिवेशन बना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना लाइफ में, मेरी अचीवमेंट इससे, मतलब फिजिकल चीजों से बड़ी मेरी अचीवमेंट है। जब तक बच्चों में वो अचीवमेंट का लेवल नहीं आएगा तब तक बच्चों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मोटिवेशन नहीं होगा तो बच्चे काम नहीं करेंगे। तो बच्चा पढ़ेगा इसके लिए क्योंकि मुझे पढ़ना है, माँ बाप ने कह दिया। अभी माँ बाप के साथ रहता हूँ, माँ बाप जो कहते हैं मुझे मानना पड़ेगा। कल को बच्चा हॉस्टल चला जाएगा तो उसके बाद पढ़ेगा, तो उसको खुद की मोटिवेशन होनी चाहिए। जहां तक बात हमारे समय में था, बच्चा माँ बाप के डर से भी पढ़ लेता था, कम से कम टीचर के डर से पढ़ लेता था। आज वो डर लगभग समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि आज हम अपनी पीढ़ी के साथ ज्यादा फ्रेंडली होना सीखे। मैं ये नहीं कह रहा वो फ्रेंडली होना गलत है कि ठीक है, मेरा इस पर कोई बात नहीं कर रहा। हर एक के अपने प्रॉस एंड कॉन्स है, फायदे भी है, नुकसान भी है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे आज डर के अगर हमारे सामने पढ़ लेंगे तो कुछ समय के लिए, लॉन्ग टर्म की उनकी पढ़ाई वो दिमाग से करेंगे। कई बार बच्चा पढ़ लेगा आपके कहने पर, 2 घंटे कमरे में बैठ के पढ़ लेगा, लेकिन उसका अचीवमेंट नहीं होगा। वो सेल्फ मोटिवेट अचीवमेंट जब होना पड़ेगा तब ही उसका काम बनेगा। तो एक काम हमें उस पर करना चाहिए। और आखिरी चीज, हमारे बच्चों में आजकल जो एक व्यू आ गया है, माई लाइफ माई रूल्स, मुझे स्पेस चाहिए,
ये सब शब्द आए हैं एक इंडिपेंडेंस से। हमारे बच्चे अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं। देखिए, और ये शब्द अपने आप में गलत है। आजादी कहिए या इंडिपेंडेंस कहिए, ये दोनों शब्द जो आयातित हैं, इनमें एक कमी है। देखिए, आजाद होने का मतलब है मैं बिल्कुल स्वच्छंद हो जाऊं, कोई मेरे पर रोक टोक नहीं हो। इंडिपेंडेंट का भी मतलब यही है कि आप मुझे मुझे इंडिपेंडेंस दे दीजिए, मैं जो करना चाहता हूँ, जो करना चाहती हूँ वो कर दीजिए। लेकिन हमारी भारतीय भाषा में, हिंदी भाषा में, इसका अगर आप हिंदी तर्जुमा करेंगे या आप उसको चेंज करेंगे, कन्वर्स करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या शब्द आता है? उसका आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र, अपना एक और तंत्र, कि मतलब आप आजाद भी रहें लेकिन एक सामाजिक रूप से एक परतंत्र होना जरूरी भी है। आपका तंत्र, मैं और मेरा दोस्त एक कमरे में रहते हैं मान लीजिए, और वो ऊंची आवाज में गाना सुनना चाहता है और मैं सोना चाहता हूँ। अब बताइए, हम दोनों अपनी अपनी इंडिपेंडेंस को लगाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? कभी हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो अपना तंत्र होना चाहिए, यार ये गाने सुनने का समय है, ये तुम्हारे सुनने का, मतलब इस तरह बच्चों को समझना है कि अपना तंत्र वो स्वयं विकसित करे। हमारे जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। तो ये मेरी बात है कि ये चीजें आज हमें देखने को मिल रही है। अगले वीडियो में मैं शायद इसकी चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जरूरत पड़ेगी तो उसी वीडियो में, उससे अगले वीडियो में इस पर चर्चा अवश्य करूंगा कि इसका निवारण हमारे पास क्या है। धन्यवाद।